नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और हमारे चैनल के द्वारा आपको कंप्लीट रेलवे की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है संजय शर्मा। ठीक है, मेरा डेजिग्नेशन है स्टेशन मास्टर ईस्टर्न रेलवे। और मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो है रीजनिंग। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक हम 7-8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कैलेंडर, क्लॉक, उसके अलावा फिगर काउंटिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट। हम लगभग 8 चैप्टर कर चुके हैं, मेरे हिसाब से 8 चैप्टर हम कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जाए कंप्लीट करें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे बहुत। ठीक है, और मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं, आज भी कहूंगा, और मैं हमेशा अब इसलिए कहता हूं अपनी क्लास में ताकि आप सब लोग नए नए हैं, बिगिनर्स हैं, आपको मालूम नहीं है कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैं आपको हर क्लास में कहता हूं, आप जब भी क्लास लेते हैं नोटबुक लेकर के बैठे साथ में और एक पेन लेकर के बैठे। क्लास लेते वक्त जो भी मैं बोलता हूं उन चीजों को लिखते जाएं, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते जाएं। पहला पॉइंट तो यह है, सेल्फ नोट्स। दूसरा ये है, हर क्लास को कम से कम 2 बार से 3 बार देखें। तीसरा, ये नोट्स बना लेते हैं आप, कम से कम इनका 3 बार रिवीजन करें जब तक आपके दिमाग में चीजें बैठ नहीं जाती। उसके बाद इन क्लास के बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस करें, कम से कम। उसके बाद क्या आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने लगेंगे। अब आपको लगता है कई बार, जैसे क्लास तो ले ली, समझ में भी आया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। वो इसीलिए कि लेक ऑफ प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और मैं कह रहा हूं, जब आप ये सब चीजें करेंगे सम्मिलित रूप से, तो रिजल्ट निकल के आएगा। सिर्फ क्लास क्लास से नहीं होता है। क्लास भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सिर्फ क्लास से भी नहीं होता है, सब कुछ करना होता है आपको। ठीक है, तो आज हम बिना वक्त जाया किए हुए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रैंकिंग, हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने पढ़ा था सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी एक तरीके से अरेंजमेंट ही था, व्यवस्था ही थी। और अल्फाबेटिक टेस्ट में भी एक व्यवस्था ही होती है। और जिसको सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया, उसके लिए रैंकिंग बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये रैंकिंग बहुत इजी है सिटिंग अरेंजमेंट से। लुकिंग लाइक अ वाव, लुकिंग लाइक अ सिटिंग अरेंजमेंट, बट उससे इजी। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे और मैं कह रहा हूं उड़ा देंगे, मोर बना देंगे इसका। देखिए दोस्त, रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैंकिंग। अपन किसी को जो क्वेश्चंस बनते हैं किस आधार पर बनते हैं, 2 तरीके से बनते हैं एग्जाम्स में। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। लिप्स की बात नहीं हो रही है, क्षैतिज। हिंदी में बोलते हैं, और उसको बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इस तरीके से होता है। क्षैतिज का मतलब क्या है, जिनके अंदर इन वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट, राइट, मतलब या तो इधर या इधर, ये ऐसे जा रहा है, तो ये है अपना हॉरिजॉन्टल। जिनमें इस्तेमाल होता है टॉप, ये वर्ड्स, बॉटम, कैसे जा रहे हैं।
तो ये है वर्टिकल। ठीक है, तो दो तरीके से अपनी क्रम व्यवस्था होती है, या तो कोई किसी के ऊपर होगा या कोई किसी के नीचे, डबल मीनिंग में ना ले इसमें, या तो कोई किसी का दायां होगा या कोई किसी का बायां। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बस बेसिक चीज बोली है। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे। ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रो में कोई लोग बैठे हुए हैं, कोई भी लोग बैठे हुए हैं, बिठा दिए हमने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, हमने इन 12 आदमियों को एक रो में बिठा दिया। ठीक है, अब ये आदमी है औरत है वो तो मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आदमी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पर्सन, नॉट मैन, पर्सन। 12 व्यक्तियों को, 12 लोगों को, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन। नहीं तो लड़कियां कहेंगे सर आप आदमी को ही क्यों बिठा रहे हैं, हम क्यों नहीं, हमने क्या पाप किया। तो सभी को, मतलब 12 लोग हैं कुल मिलाकर के, एक पंक्ति में बिठा दिया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक कोई लड़की है निशा, निशा ही मुन्नी है, भागम भाग कैसे से देखिए, निशा ही मुन्नी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने निशा को बिठा दिया इधर, हाँ वही मुन्नी है, वही निशा है जो है, ठीक है, और निशा ही मुन्नी है, मुन्नी ही अदिति है। तो निशा को अपन ने यहां बिठा दिया। क्वेश्चन पूछता है मान लीजिए कि बाईं ओर से, फ्रॉम द लेफ्ट, सीधे सीधे बता रहा हूं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन ऑफ मुन्नी, सॉरी निशा, एक ही है ना दोनों, पोजीशन ऑफ निशा क्या है, लेफ्ट से एक, ये है अपना लेफ्ट हैंड, बायां छोर, और ये है अपना राइट हैंड, कोई इसमें तो कोई डाउट है नहीं, दायां छोर। ठीक है, तो फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन ऑफ निशा, एक दो तीन, चौथे नंबर पर है फोर्थ। बेसिक चीज बता रहा हूं, इसी तरीके से देखिए फ्रॉम द राइट, पोजीशन ऑफ निशा, गिनिए देखिए एक बार, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ, ए है ये, ठीक है, 9। अब आप अभी तो गिन लिए, मान लीजिए इसी रो में हमें 50 लोगों को बिठा देता, तो आप बैठ के गिनते हैं नहीं ना, तो उसी के लिए मैं आपको समझाने के लिए गिनाया हूं। अभी देखते हैं कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है। अब इसमें तीन तरह से चीजें बनती हैं, देखिए अब बोलेगा टोटल नंबर ऑफ पर्संस, आपको दे दिया क्वेश्चन, मान लीजिए इस पे बना करके, अब देखिए क्वेश्चन क्या बना इस पे, ये आपको दिया हुआ है कि निशा यहां पर बैठी है, कि लेफ्ट से चौथे पे और राइट से 9वें पे। क्वेश्चन बोलता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे नहीं, गिनेंगे नहीं। इधर से आपने चौथा गिना तो भी निशा को गिना चौथे पे, इधर से आपने निशा को गिना तो भी गिना आपने 90 पे निशा को, निशा को 2 बार गिना, मतलब जो भी टोटल होगा -1। अब देखिए लेफ्ट से चौथे पे है, राइट से 90 पे है, निशा को हमने 2 बार गिना इसलिए -1, टोटल पर्सन 12, गिनेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट बनता है, टोटल पर्सन, अगर अपने को टोटल निकालना होता है, कैसे निकलता है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1।
अब और मान लीजिए, सुन लीजिए, अब इसमें अपने को क्या है, लेफ्ट पोजीशन दी हुई थी, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें अपने को निशा की लेफ्ट से पोजीशन दी हुई थी, राइट से पोजीशन दी हुई थी, और टोटल पूछा था। टोटल निकालना था, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, माइनस का एक। ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता निशा बाएं से चौथे पे है, और ये दाएं से ये वाला नहीं दिया होता, ये वाली पोजीशन नहीं दे करके बोल देता टोटल पर्सन 12 है, तो राइट से पोजीशन पूछ लेता, तो राइट से पोजीशन क्या होगी, तो देखिए टोटल कितने हैं पर्सन 12। अब लेफ्ट से दे रखी है अपने को 4, राइट से पोजीशन अपने को दी ही नहीं, वो तो पूछी है, -1। ठीक है। अब देखिए ये इधर जाएगा, ये माइनस का एक है, 4 में से एक गया, 3 हो गया, प्लस का इधर जाएगा -3, r बराबर 12 -3, 9th पोजीशन है उसकी। तो आपको ये याद रखना है, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को घुमा के ये भी बोल सकता था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12 है, और लेफ्ट की जगह राइट से दिया हुआ होता इसकी पोजीशन 9 भी है। ठीक है। और लेफ्ट से पूछ लेता तो वही चीज होती, फिर 12 लेफ्ट प्लस 9 -1, 9 में से एक गया 8, तो 12 -8 बराबर L, 12 में से 8 के 4, तो लेफ्ट से कौन सी आएगी 4। समझ में आ गया। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। वैसे इसमें कुछ समझने का कुछ खास था नहीं, इजी था। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट क्या बनता है अपना, देखिए दिखा देते हैं आपको। कुल मिलाकर के, अब ये समझाने के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा बनाए थे, कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये बनता है, जैसे कोई भी रो दी हुई है, मान लीजिए 2 3 4 5 लोग हैं, 6 लोग हैं मान लेते हैं, ये है आंचल, ठीक है, ये है आंचल, ये लेफ्ट से तीसरे पे है और राइट से चौथे पे है, तो लेफ्ट से थर्ड और राइट से फोर्थ, एक्चुअल में ये है। अब क्वेश्चन इस पे 3 तरीके से बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आंचल लेफ्ट से थर्ड, ठीक है, टोटल पर्सन 7। ये आपको लग रहा है गिन के कर देंगे हम, लेकिन ये क्योंकि संख्या कम है, अब मान लेते ये संख्या कम ना होकर के, लो आपको अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं टोटल पर्सन दे रखे हैं 50, अब आप बताइए वैसे बनाएंगे। मान लेते हैं आंचल लेफ्ट से 24th नंबर पे है, आंचल, ठीक है, और राइट से ठीक है, नहीं नहीं बस इतना ही दिया हुआ है, तो लेफ्ट से 24th पोजीशन पे है, और टोटल पर्सन है 50, तो राइट से इसकी पोजीशन बताओ। ठीक है, ये पूछ लिया। अभी तक तो मैंने आपको 12 लोग बिठाए थे, वो आप बिठा देते, अब 50 लोग आप बिठा के देखेंगे, नहीं, तो क्या आप गिनने बैठेंगे, नहीं, तो आप क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर, देखो क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना। तो टोटल कितना है अपने पास 50, लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है 24 प्लस R -1, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो 24 में से एक गया 23,
50 बराबर आर प्लस 23, आर बराबर 50 - 23 बराबर 27। समझ गया? मतलब क्या है, आंचल की राइट से पोजीशन क्या है? ठीक है, 27 है। तो अभी तक मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये बात है, वैसे जनरली क्वेश्चन देगा कि 8 व्यक्ति एक रो में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिठा के इजीली सॉल्व कर लेंगे कौन किसका लेफ्ट है कौन किसका राइट है। पर जब बोलेगा 50 लोग, आप 50 लोग बिठाना संभव नहीं है, तो ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बिठाइएगा। आई होप आप समझ गए। आगे चले मित्रों। ठीक, उतार लीजिएगा। अब देख लीजिए, इसी में ये बोल देता लेफ्ट से 24 है, राइट से 27 है, और टोटल नंबर पूछ लेता। फॉर्मूला तो यही रहता है, टोटल टोटल पूछा है तो बराबर क्या होगा, टोटल बराबर लेफ्ट, तो टोटल को टोटल निकालना ही है अपने को। लेफ्ट से 24, राइट से 27 -1, 24 और 27 51 -1 बराबर 50। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50। तो कुछ भी दिया हुआ हो, लेफ्ट से पोजीशन दी हो, राइट से पोजीशन दी हो, टोटल पूछ ले। लेफ्ट और टोटल दिया हो, राइट पूछ ले। राइट और टोटल दिया हो, लेफ्ट पूछ ले। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं, उतार लेना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। तो ठीक है, मजा आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से देख लिया। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको वर्टिकल में करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल वही है, कुछ अलग नहीं होगा, बस उसमें लेफ्ट की जगह टॉप और बॉटम का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट की जगह। एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे अब वो है ना, अब ऊपर से राम, जिसमें राम अच्छा नहीं, भगवान का नाम है, छोड़ते हैं, जिसमें राहुल, जिसमें राहुल है ना का स्थान ऊपर से टॉप से 7वां है, तो बॉटम से बताओ, बॉटम से उसकी पोजीशन बताओ। सेम वही चीज है, टोटल लेफ्ट और राइट लिख रहे थे, वहां पे टॉप और बॉटम लिख देंगे, बस टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, सेम चीज रहती है। अब वही मान लीजिए टोटल व्यक्ति दे रखे हैं 10, टॉप से है वो 7वें नंबर पे, बॉटम से अपने को पूछा है -1, 7 में से गया 6, 6 इधर आए 4, बॉटम से चौथे नंबर पे है वो। ठीक है, सेम उसी तरीके से है सब कुछ। इसी प्रकार से अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल पूछ लिया अपने से, तो टोटल बताइए क्या होगा। बॉटम दिया हुआ है अपने को, बॉटम से 4 दिया हुआ है, और क्या होगा फिर वही टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम,
तो वही टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ठीक है, तो 7 + 4 - 1 बराबर 10। ठीक है, तो चाहे इसे लेफ्ट राइट दिया हुआ हो, चाहे इसे टॉप बॉटम दिया हो, चाहे इसे हॉरिजॉन्टल दिया हो, चाहे इसे वर्टिकल दिया हो, फॉर्मूला एक ही है, बस लेफ्ट राइट की जगह टॉप बॉटम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम क्या होगा समझते चलेंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ऐसा एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे फायदा क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको पता भी लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसी के क्वेश्चंस के साथ ही हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको पता लगेगा, और कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं रैंकिंग ऑर्डर के। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं। रो में टोटल 250 पर्सन है। ठीक है, टॉप से 71, 71 पोजीशन पे पोजीशन है किसकी, आंचल की। तो बॉटम से बताओ पोजीशन क्या होगी। चलिए कीजिए आप लोग। रो लिखा है, रो। ठीक है, कीजिए कीजिए। आई होप आप सबने किया होगा। बिल्कुल भाई सीधा सा क्वेश्चन है, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। किया लोगों ने, वही 250, 50 है ना, 250 मतलब 250। टॉप टॉप से पोजीशन कितनी है, 71। बॉटम से निकालनी है -1। 71 में से एक गया 70, 250 -70 बराबर यह आएगा बॉटम से। बॉटम से पोजीशन आएगी इसकी 180। किस किस का 180 आया था, ईमानदारी से, जिसका भी 180 आया सही था। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप प्रैक्टिस भी करेंगे खुद से। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन हो। लिखे जो लिखे जो लिखे जो खत मुझे। अब देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। रवि लेफ्ट से 15,
रवि पंक्ति में बाएं से 15वीं 15वें स्थान पर है। ठीक है, रवि 15वें स्थान पर है। अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है। दीपक अमित के बाएं से 5वें स्थान पर है। अब क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, रवि की दाएं से रैंक क्वेश्चन नंबर 2, अमित की बाएं से रैंक दीपक के दाएं से और वही दीपक के बाएं से। कीजिए। करेंगे। हाँ, बताइए किसने क्या क्या किया। देखिए, सीधा सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, अभी तक जो हमने आपसे आंचल के बारे में पूछा था, निशा, अदिति, मुन्नी, जो तीनों एक ही है, उनके बारे में पूछा था, तो उसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हुई थी, या तो आंचल की या निशा। देखो, निशा नाम 3 है, व्यक्ति तो एक ही है, निशा, अदिति, मुन्नी। हाँ, तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हुई थी, तो अपन ने जैसे मान लेते हैं राहुल है कोई, इधर से 4th है, इधर से 7th है, और है तो राहुल अकेला। पर यहाँ पे कई सारे लोगों की बात हो गई, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें? कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं 50 लोग हैं, तो आप 50 लोग यूं बिठाएंगे नहीं, टाइम खराब होता है। आप क्या लिख करेंगे? आप लिख देंगे 50, बस। ठीक है, तो क्या करेंगे? रवि पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर, बाएं लेफ्ट साइड ये, राइट साइड वो। ठीक, ये तो सबको पता है। तो ये लीजिए, लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर रवि, ऐसे लिख देंगे। अगर आप 15 आदमी बिठाने बैठेंगे यूं, 1 2 3 4, फिर तो हो गया उद्धार। ठीक है,
तो लिख दिया सीधे सीधे 15वें पे रवि है। अमित दाएं से 16वें स्थान पर है, मतलब दाएं से मतलब राइट से, उधर से 16वें नंबर पे कौन है, स्पेस देते हैं अमित। ये 16वें नंबर पे ये है अमित। अब पोजीशन कोई जरूरी नहीं है ये हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए इधर से 15, इधर से 16वां, ये भी तो हो सकता है अमित, यहां तक भी तो आ सकता है, लेकिन उसी साइड क्यों है इसके, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है, देखिए क्यों है। दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर है, रवि के दाएं, रवि ये रहा, इसके दाएं चौथे स्थान पर कौन है अपना, दीपक। ये मत बोलना स्पेलिंग गलत है, DWPA के, मुझे आती है स्पेलिंग, ठीक है, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं स्पेस, मतलब ज्यादा वर्ड क्यों इस्तेमाल करूं। अब देखिए दीपक, वापस से देखिए अब आप, इधर से अपन ने 15वें स्थान पे रवि को लिखा, ठीक है। अब दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर है, रवि के दाएं चौथे स्थान पर कौन है अपना, ये लीजिए पूरा DWPA के चौथे स्थान पर है। दीपक अमित के बाएं से 5वें स्थान पर है, बाया मतलब लेफ्ट, अमित इधर बैठा हुआ है और इसके बाएं से 5वें स्थान पर ये दीपक है, और अमित खुद का है बाएं से 16वें स्थान पर है अमित। जो जो क्वेश्चन बोल रहा था हमने सब कुछ उतार दिया वैसा का वैसा। अब बताइए कोई कठिन क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ने बोला रवि पंक्ति में बाएं से 15, मैंने शुरुआत में बोला था सिटिंग अरेंजमेंट, क्यों बोला था, जिसने सेटिंग अरेंजमेंट किया है वो कर लेगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं अपन, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसके आधार पर डायग्राम बनाते हैं, इसमें भी उसके आधार पर लिखते जाना है। रवि पंक्ति में बाएं से 15वां, 15वां कौन है, रवि। फिर देखिए रवि, इधर अमित है तो छोड़िए, दीपक रवि के दाएं से चौथा। अब रवि इसका बायां तो ये है, इसका दायां ये है, दाएं से चौथा कौन है, दीपक। दीपक अमित के बाएं से पांचवा, अमित इसका लेफ्ट ये रहेगा, राइट वो रहेगा, इसके बाएं से पांचवा कौन है, दीपक। और अमित कहाँ है, अमित दाएं छोर से, मतलब राइट हैंड है, जो राइट हैंड है वहां से 16वीं पोजीशन पे है, ठीक है। टोटल बन गया डायग्राम। अब देखिए रवि के दाएं से रैंक बताइए, अब दाएं से रैंक बतानी है किसकी, इस रवि की, तो बताइए कितनी होगी, 16, 5 21 और 4, जल्दी जल्दी बताइए कितनी होगी। नहीं देखिए देखिए, यहां से शुरू करेंगे अपन, क्या है ये 16, क्योंकि उसने दाएं से रैंक पूछी ना, दाएं से। फिर क्या आया 5, फिर क्या आया 4, रैंक किसकी पूछी है, रवि की, 4 के बाद में रवि आ गया, जोड़िए। बस यही है, कितना सिंपल है। देखिए अमित की बाएं से रैंक पूछता है, अमित की बाएं से, बाया कौन है, लेफ्ट, ये 15, 4 19 और 5 24, फिर अमित आ गया, मतलब 15 4 5 24वीं रैंक है अमित की लेफ्ट से। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दीपक की दाएं से, दाया कौन, राइट, वहां से दीपक कहाँ है, ये रहा, तो 16 और 5 21। दीपक की बाएं से देखिए, अब दीपक ये रहा, तो इधर क्या है इसके बाएं में, 4 और 15। क्वेश्चन हुआ ये, बताइए, इतना इजी है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन टिका दी। अब देखिए रवि की दाएं से रैंक, रवि की दाएं से मतलब वहां से, राइट हैंड से, तो रवि के दाएं में जितना भी है 4 5 और 16, कितना आया 25। अमित की बाएं से रैंक, अब ये बाएं से बोला है तो इसके बाएं में जितना भी है, 5 4 9 और 15 24।
तो बताइए कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, हलवा क्वेश्चन, हलवा, बिल्कुल हलवा। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, क्योंकि इसमें एक स्पेशल नोट डाल के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन बनाते हैं। जब भी किन्हीं इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां पर मल्टीपल व्यक्ति बैठे हो, कोई अकेला व्यक्ति ना हो, और किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्ति बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछे, तो देखिए अगर कम है, जैसे मान लीजिए बोलता है आपको इसमें रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए रवि और इससे चौथी पोजीशन पर दीपक है, मतलब ये है रवि, एक दो तीन, और ये है अपना दीपक, चौथे नंबर पे दीपक है, मतलब बीच में तो तीन ही व्यक्ति हैं। कि देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर है, दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर है, मतलब दीपक रवि के दाएं चौथा, चौथा दीपक खुद है। अब अभी तक जो आपने से पूछा छोर वोर वाला, तो अपन क्या करते हैं, 15 4 ये सब जोड़ देते हैं सीधा, लेकिन ये बोल दे रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो चार नहीं है, -1, तीन है। अब आपसे बोलता है एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ लिया एक्स्ट्रा, ये रवि और अमित, रवि व अमित के बीच व्यक्ति, कितने व्यक्ति बैठे हैं बताइए, बताइए, तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ेंगे, कितना है रवि और दीप अमित के बीच में, 4 और 5 9, -1, 9 -1, हमेशा -1 कर देंगे बस, इनको 4 और 5 9 -1, वो क्यों, क्योंकि देखिए इधर से चौथा दीपक, इधर से पांचवा दीपक, दोनों बार दीपक दीपक, -1 कॉमन है दीपक, मतलब इन दोनों के बीच में से बैठे, ये इधर से चौथा दीपक है, बीच में तीन आदमी है, ठीक है, इधर से ये पांचवा दीपक है, बीच में चार आदमी हैं, तो 4 और 3 7, और आठवां दीपक खुद, समझ गए, इस तरीके से। लेकिन इतना आप कैलकुलेशन 8 आदमियों में कर सकते हो, 50 आदमी जब होंगे ना रो में, तब आप इधर से तीन, इधर से वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, ये 4 है, ये 5 है, जो भी है टोटल जोड़ दो, -1 कर दो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं आपको करा के, इसी में से निकाल देते हैं क्वेश्चन, चलिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बोल देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उतारिए छापिए फटाफट, ठीक है। अब देखिए इसी में हम 4 नए क्वेश्चन बनाते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्या था, क्या डायग्राम बन रहा है इंफॉर्मेशन के आधार पर, कि पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर कौन है, रवि है, फिर दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर दीपक है, और दीपक अमित के बाएं 5वें स्थान पे, और दाएं से 16वें पे, ये अपना डायग्राम था, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें अपन क्वेश्चन बनाते हैं, रवि और दीपक, दीपक के बीच व्यक्तियों की संख्या, दूसरा है दीपक
और अमित के बीच, ठीक है, और एक सीधा बोल दिया रवि और अमित के बीच। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, रवि व दीपक के बीच व्यक्तियों की संख्या, यह है रवि, यह है दीपक, बीच में 4, -1 कर दो, बस 3। ठीक है, सीधा सा -1 कर दो बिना सोचे। दीपक और अमित के बीच में कितने हैं? 5, बिना सोचे -1 कर दो। रवि और अमित के बीच में, रवि और अमित के बीच में कितने हैं? 5 और 4 9, -1 कर दो। बस कुछ नहीं करना है, -1 कर दो। ठीक है, ये सीधा सीधा हो रहा है। और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखिए रवि क्या बोलता, दीपक रवि के दाएं चौथा है, दीपक, ये है अपना दीपक, रवि के दाएं, दाएं में चौथा कौन है? दीपक, ये चौथा है, मतलब इससे पहले 3 और है, बस। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता जिसमें ये संख्या 20 के प्लस होती, तो आप 20 थोड़ी ना बनाते इधर, तो सीधा -1 कर देते। समझ गए? आई होप आपको अभी किए हुए क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। चलिए एक